में हिंदू के लिए काफी कुंठा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। वो राजनीति में है, इसलिए वो आकर के हम लोगों के धर्म कर्म में खड़े हो जाते हैं। इसे लेकर जो आप उद्घाटन किए थे वो रोड मरचैया, हाँ, वही मुझसे थोड़ा सा पूछिए। कभी कभी आप लोग खाली हम लोग को देख लिए तो हम लोग को सटा देते हैं। नहीं कभी मोटका गर्दन वाला को भी सटाइए तब ना पता चलेगा क्या कर। इरफान के साथ कुसुत उतर के आ जाएगा तब भी डीजे को नहीं रोक पाएगा। पूरा अकील है उसको, तो मंत्री बन गया है कोटा से, मुसलमान के कोटा से जी। उनको हक नहीं है, और उनकी मानसिकता क्या है जो उनका वीडियो वायरल हुआ है उससे पता चलता है। जेएमएम या बीजेपी के कोई विधायक हो, मान लीजिए जीतने के बाद 1 साल 2 साल बहुत जो क्षेत्र में भ्रमण करना बंद कर देते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल करने लगते हैं आप लोग। पढ़न काम भाई हो। आप कैसे बोले वो बात? नमस्कार, अभी हम विमल यादव और आप लोग देख रहे हैं मेन ऑफ झारखंड। और आज धुरकी प्रखंड का मिर्चैया गांव में माननीय पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही आए हैं, जो श्री सतचंडी महायज्ञ में शामिल हुए हैं और पंचकर्मा भी किया है। और आइए हम इनसे जानने के प्रयास करते हैं कि यज्ञ में आए कैसा लगा। आइए सबसे पहले हम माननीय पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही से मिलने के प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं वो कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, और उनकी मानसिकता क्या है जो उनका वीडियो वायरल हुआ है उससे पता चलता है कि दुर्गा पूजा में हम लोग नाच गाना कराते हैं, और इस्लाम धर्म है वही सबसे बड़ा धर्म है, और जो मुस्लिम है वही सबसे बड़ा पुण्य करके यहाँ आए हुए हैं। इससे तो यही पता चलता है ना कि उनके मन में हिंदू के लिए काफी कुंठा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। वो राजनीति में है, इसलिए वो आकर के हम लोगों के धर्म कर्म में खड़े हो जाते हैं, मन से नहीं खड़ा होता। जबकि हम लोग अपने धर्म को काफी महत्व देते हैं। धर्म हमारा केवल कर्म से नहीं है, मन से भी है, वचन से भी है। और हम एक एक जो सनातनी है वो आने वाला पीढ़ी को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना विरासत दे करके जाना चाहिए। ताहिर अंसारी जी आए थे तो स्पीच दे रहे थे। स्पीच में ये भी बोल रहे थे कि 2012 में खुटिया में यज्ञ हो रहा था, उस टाइम आप विधायक थे लेकिन वो जेल में थे। आपका जो खुटिया की कमेटी जो जग वाला मेंबर थे, आपके पास वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं था, वहाँ पर आपके पास गए थे, आप कॉल नहीं दिए थे। लेकिन ताहिर जी बोल रहे थे कि हम जेल में थे तो भी मान लीजिए जेल से ही मैं कल धसवाया। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? पता नहीं कौन पावर से वो कल धसवा दिए होंगे, हमको नहीं जानकारी है। और आज जब वो विधायक अपना बनाए हैं तो कहाँ कहाँ कल धसवा रहे हैं ये अभी उनको बताना चाहिए। और किसको पानी देने का काम किया अभी तो जनता उन लोगों को दिया है। जब नहीं थे तब आप धसवा देते थे, अब हैं तब वो 2-4-10 घर में धसवा के थोड़ा सा फोटो वोटो भेजिए हम लोगों को। आपको मौका भी मिलेगा तो किसके घर में धसवाइएगा हमको पता है। चाहे तो आपका फुफेरा भाई होगा, चाहे तो आपकी मौसी होगी, चाहे तो आपकी दादी होगी, आपको तो हिंदू दिखाई देगा। सर अभी मान लीजिए अभी मेन चीज जेएमएम या बीजेपी के कोई विधायक हो, मान लीजिए जीतने के बाद 1 साल 2 साल बहुत जो क्षेत्र में भ्रमण करना बंद कर देते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, जेएमएम या बीजेपी दोनों का विधायक? बीजेपी के तो हम विधायक रहे हैं जी, और हमको लगता है कि धुरकी प्रखंड में कोई ऐसा महीना नहीं होता था कि विधायक बनने के बाद हम नहीं आते थे। और आते थे तो काम ले करके आते थे तो ढोल बाजा बजवा के आते थे, और आते थे तो करोड़ों रुपया का शिलान्यास करते थे। आज बताइए हमको हटे हुए लगभग 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल में एक बार भी बाजा बजा, एक भी योजना आया, एक भी काम हुआ? और हर महीना का उठा करके देख लीजिए। हम जब विधायक थे तो क्या हमने किया है। इस इलाका में ढिबरी का युग था, हम लोगों का डीजल से पंप चलता था, आज मोटर चल रहा है। आज घर घर में बिजली है, कूलर है, पंखा है। यह व्यवस्था भानु प्रताप शाही ने धुरकी के दूर क्षेत्र में भी करने का काम किया है। हम लोगों के पास जितनी भी शक्ति थी, विपक्ष में होते हुए भी कभी हम लोग रोना नहीं रोए। आज देखिए सत्ताधारी दल के विधायक जाकर के केवल विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। 1.5 साल में एक भी काम हमको गिनवा दीजिए जो उन्होंने किया हो। बाल चौरा पुल के कैसे फंसा, क्या हुआ, कैसे छत्तीसगढ़ बना रहा है, लेकिन अभी तक वह रोड पास हमारा कराया हुआ, अभी तक रोड में भी काम नहीं लगा। अभी तक यही फ्यूरी से लेकर जो आप उद्घाटन किए थे वो रोड मरचैया, हाँ, वही मैं बोलने जा रहा था कि सिवरी से लेकर के मरचैया तक जो रोड बनाना था, या केतमा का जो रोड है, आज भी 1.5 साल हो गया, अभी तक उस पर पीछे नहीं चढ़ पाए। कितना दुखद बात है। क्या कर रहे हैं आज के विधायक? जवाबदेही तो उनको देना चाहिए। और एक विधायक नहीं, हम तो अकेले विधायक थे, तो 3-3 गो विधायक है, तो 3 गो हर से खेती होना चाहिए था, आउ हरा हरा होना चाहिए था।
तो हरा हरा की जगह पर क्या कर रहा है ये लोग? इन लोगों से थोड़ा सा पूछिए कभी कभी आप लोग। खाली हम लोग को देख लिए तो हम लोग को सटा देते हैं। नहीं पूछते कभी हैं। मोटका गर्दन वाला को भी सटाइए तब ना पता चलेगा क्या कर रहा है। क्या लगता है सर, पलायन अभी मान लीजिए ढुरकी या डंडई सागमा या भवनाथपुर के हर एक जो प्रखंड है वहाँ से मजदूर लाश बन के आ रहे हैं, अभी पलायन रुकने के नाम नहीं ले रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दा पर अनंत प्रताप देव ने जनता को ठग करके वोट लिया। हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों की सत्ता आएगी, जब मैं बीजेपी में आया था, कि हमारी सत्ता आएगी तो हम सीमेंट फैक्ट्री या प्लांट लगा करके भवनाथपुर में रोजगार देंगे। दुर्भाग्य से हमारी सत्ता नहीं आई, जेएमएम की सरकार बन गई उस समय। लेकिन आज तो विधायक भी है और सरकार और सत्ता भी इनकी है। तो आपने कहा था कि 6 महीना में पावर प्लांट चालू करेंगे और यहाँ के पलायन को हम रोकेंगे। तो 6 महीना की जगह पर तो 3 गुना हो गया, 1.5 साल हो गया। तो कब पावर प्लांट में काम लगेगा, यह उनको जवाब देना चाहिए। जो लाश आ रहा है क्या उसको वो कंपनसेशन दिलवाने का काम करते हैं? क्या उसको कहीं से मुआवजा दिलवाते हैं? या जिस तरह से हम लोग आर्थिक सहयोग करने का भी प्रयास करते थे ऐसे घटना में, आज की तारीख में वो आर्थिक सहयोग भी वो नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी ऐसे नहीं बजेगा, इस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हमने तो कहा है जी कि डीजे बजेगा। अब इरफान के साथ कुसुत उतर के आ जाएगा तब भी डीजे को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए कि हम रामनवमी में हर वर्ष झारखंड के एक एक सनातनी लोग अपने पूरे भव्य तरीका से, दिव्य तरीका से रामनवमी का शोभा यात्रा निकालते हैं। डीजे उसमें बजता है। क्या मंत्री का ऐसा वाक्य शोभा देता है? मान लीजिए कि मंत्री हो के भी पूरा झारखंड के मंत्री है और जो रामनवमी पर टिप्पणी करे जो डीजे नहीं बजेगा। अरे उसको लूर अकील है, उसको तो मंत्री बन गया है कोटा से, मुसलमान के कोटा से जी। वो तो अगर क्या नाम है पाकुड़ वाले आज जेल में नहीं होते, आलमगीर आलम, तो कहाँ से ये मंत्री बनने के लायक है? कोई उसका चेहरा मोहरा बातचीत लगता है, कोई गंभीरता है उसमें कि मंत्री? अब ये आदमी इसलिए मंत्री बना करके हेमंत सोरेन ने रखा है ताकि रात दिन हिंदू को गाली दे, हमारे धर्म को गाली दे, सनातनी लोगों को गाली दे, हमारे धर्म पर सवाल खड़ा करे, इसलिए उसको रिवार्ड मिला हुआ है। तो आने वाला समय में जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, हेमंत सोरेन जी से काफी नाराज है और इसका परिणाम आपको चुनाव के दरमियान दिखाई देगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल करने लगते हैं आप लोग। सर यज्ञ में आया कैसा लगा? धुरकी के मरचैया में चंडी महायज्ञ हो रहा है। आज इस यज्ञ में आकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। यज्ञ महाप्रभु से हम इस क्षेत्र के मंगल कामना करते हैं। हर लोग जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस यज्ञ में सहयोग रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, और जिसके चलते इस सुदूरवर्ती इलाका में इतना भव्य और दिव्य यज्ञ का ये कार्यक्रम किया गया है और इसमें हजारों हजार लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, तो एक धार्मिक वातावरण पूरे क्षेत्र में हमको देखने को मिला है। जिन लोगों ने इसका आयोजन किया है मैं उनको कोटि कोटि नमन और बधाई देता हूँ। कि ऐसे जगह पर इतना विराट यज्ञ का आयोजन करना अपने आप में महान काम है। आपने सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यज्ञ को यहाँ कराने का काम किया। जो लाखों श्रद्धालु आएंगे और जो आकर के यहाँ पुण्य का भागीदार बनेंगे, उनका आपने पुण्य देने का, दिलवाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सर 2 दिन पहले ताहिर जी यहाँ पर आए थे, यही यज्ञ में आए थे, तो ताहिर जी बोल रहे थे कि लोग फेसबुक पर दिखावा का सनातनी करते हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, उनके बात पर हम लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सनातनी नहीं है और गैर सनातनी आदमी जो इस्लाम धर्म को मानता है उसके बात पर हम सनातनी लोगों को अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। वो सनातनी होते तो हम शायद उसकी प्रतिक्रिया उनको देते, लेकिन जो इस्लाम धर्म मानने वाले हैं वो अगर सनातन धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं तो पहले तो उनको नहीं बोलना चाहिए। सब लोग अपने धर्म के बारे में बोले तो ज्यादा बेहतर है। हम इस्लाम के बारे में कहाँ कुछ बोलते हैं? जब हम इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोलते तो उनको भी सनातन के बारे में नहीं बोलना चाहिए। उनको हक नहीं है और उनकी मानसिकता क्या है जो उनका वीडियो वायरल हुआ है उससे पता चलता है।